एक बस्ती, खामोश रात, दरवाज़ों पर दस्तकें और एक नबी की बेबसी भरी दुआ। क्या कभी पूरी कौम अपनी ही ख्वाहिशात के हाथों तबाह हो सकती है? क्या गुनाह इस हद तक बढ़ सकता है कि आसमान फैसला सुना दे? ये है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या। एक ऐसा वाक़या जिसमें इंसानियत की आखिरी हद, सब्र की इंतहा और अज़ाब इलाही की हैबत एक साथ नजर आती है। आज हम इस कहानी को सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि महसूस करेंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबियों में से थे। आपको अल्लाह ताला ने एक ऐसी कौम की तरफ मबूथ किया जो इखलाकी गिरावट की ऐसी मिसाल बन चुकी थी जिसकी नज़ीर तारीख में कम मिलती है। ये वाक़या सिर्फ एक कौम की तबाही का बयान नहीं, ये इंसानी हुदूद, अल्लाह की नाराज़गी और इस्लाह के आखिरी मौके की दास्तान है। कुरान मजीद में सूरह आराफ, सूरह हूद, सूरह अल हिज्र, सूरह अश-शुआरा और दीगर मकामात पर इस वाक़े को बयान किया गया है। ये महज तारीख़ नहीं, एक तंबीह है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इराक़ छोड़ा तो लूत अलैहिस्सलाम उनके साथ हिजरत करके शाम के इलाके में आए। अल्लाह ताला ने उन्हें सदूम और उसके गिर्दो नवाह की बस्तियों की तरफ नबी बनाकर भेजा। ये बस्तियां सरसब्ज थीं, ज़मीन ज़रखेज़ थी, कारोबार चलता था, लेकिन इखलाक मर चुका था। कुरान बयान करता है कि उनकी कौम एक ऐसा फेल करती थी जो उससे पहले किसी कौम ने नहीं किया था। वो मर्दों के साथ शहवानी ताल्लुक़ कायम करते, रास्ते रोक कर बेहयाई करते, महफिलों में अलानिया फहाशी करते। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने निहायत नरमी से समझाया, क्या तुम वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले किसी ने न की? क्या तुम औरतों को छोड़कर मर्दों की तरफ जाते हो? तुम हद से बढ़ने वाली कौम हो। मगर जवाब क्या मिला? तंज, हंसी और धमकी। उन्होंने कहा, लूत को अपनी बस्ती से निकाल दो, ये बड़े पाक साफ बनते हैं। ये सिर्फ इनकार नहीं था, ये इस्लाह के खिलाफ ऐलान जंग था। साल गुजरते रहे, नबी की आवाज़ बुलंद होती रही, लेकिन दिल बंद रहे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की अपनी बीवी भी ईमान न लाई। वो अंदर से कौम के साथ थी। कुरान ने वाज़ेह किया कि वो काफिरों में शामिल थी। ये एक नबी के लिए कैसी आजमाइश थी। बाहर पूरी कौम मुखालिफ, घर के अंदर भी हम ख्याल न मिला। लेकिन अल्लाह के नबी हार नहीं मानते, वो आखिरी लम्हे तक दावत देते हैं। फिर एक दिन कुछ खूबसूरत नौजवान शहर में दाखिल हुए। वो दरअसल फरिश्ते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहले जा चुके थे। उन्हें अजाब की खबर देकर अब सदूम की तरफ भेजा गया था। जब वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो आप घबरा गए। उन्हें अपनी कौम की नीयत का इल्म था। उन्होंने कहा, ये बड़ा सख्त दिन है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने खबर पहुंचा दी। शहर में शोर मच गया। लोग दौड़ते हुए आए, दरवाजे पर हुजूम लग गया। वो इन मेहमानों को चाहते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम दरवाजे के सामने खड़े थे। दिल टूट रहा था। कौम की बेहयाई इंतहा को पहुंच चुकी थी। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, ये मेरी बेटियां हैं, तुम्हारे लिए ज़्यादा पाकीज़ा हैं। अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के बारे में मुझे रुस्वा न करो। क्या तुम में कोई भला आदमी नहीं? उन्होंने जवाब दिया, तुम जानते हो हमें तुम्हारी बेटियों से कोई सरोकार नहीं। हम वही चाहते हैं जो हम चाहते हैं। ये लम्हा एक नबी की बेबसी का लम्हा था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, काश मेरे पास तुम्हारे मुकाबले की कोई ताकत होती, या मैं किसी मजबूत सहारे की तरफ पनाह ले सकता। उसी वक्त फरिश्तों ने हकीकत जाहिर की। उन्होंने कहा, ऐ लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए हैं, ये लोग तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। फरिश्तों ने हुक्म दिया, रात के किसी हिस्से में अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ और पीछे मुड़कर न देखना, सिवाय तुम्हारी बीवी के। उस पर भी वही आएगा जो इन पर आएगा। ये अल्लाह का फैसला था। अब वापसी का कोई रास्ता न था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को लेकर निकल पड़े। रात साकित थी,
जमीन जैसे किसी बड़े हादसे की मुंतजिर हो। दूर बस्ती में लोग गफलत में थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि सुबह उनके लिए तुलू नहीं होगी। फिर वो लम्हा आया जिसका वादा किया गया था। कुरान कहता है, जब हमारा हुक्म आया हमने इस बस्ती को उलट दिया, ऊपर को नीचे कर दिया। जमीन लरज उठी, चीखें बुलंद हुईं, घर जड़ से उखड़ गए। फिर आसमान से पकी हुई मिट्टी के पत्थर बरसाए गए, निशान ज़दा, हर एक अपने हदफ पर। ये आम आफत न थी, ये हिसाब था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी पीछे रह गई। कहा जाता है कि उसने पीछे मुड़कर देखा और वो भी अजाब में शामिल हो गई। सुबह हुई तो वो सरसब्ज बस्तियां एक इबरतनाक खंडर बन चुकी थीं। आज भी बहरे मुर्दार का इलाका इन बस्तियों का मकाम समझा जाता है, एक खामोश गवाह। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का वाकया हमें क्या सिखाता है? गुनाह जब इज्तिमाई शक्ल इख्तियार कर ले और उस पर फख्र होने लगे तो वो तबाही को दावत देता है। अल्लाह के नबी आखिरी लम्हे तक इस्लाह की कोशिश करते हैं, लेकिन हिदायत जबरदस्ती नहीं दी जाती। रिश्तेदारी ईमान की जमानत नहीं, नजात सिर्फ ईमान और अमल से है। ये वाकया नफरत या ताना देने के लिए नहीं, ये अपने अंदर झांकने के लिए है। क्या हम भी किसी गुनाह को मामूली समझकर उस पर डटे हुए हैं? क्या हम नसीहत सुनकर हंस देते हैं? अल्लाह का अजाब सिर्फ तारीख नहीं, वो तंबीह है, और रहमत का दरवाज़ा तौबा के ज़रिए हमेशा खुला है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दुआ, उनका सब्र और उनकी तन्हाई हमें याद दिलाती है, सच पर कायम रहना आसान नहीं, मगर अंजाम हमेशा हक वालों का बेहतर होता है। अल्लाह हमें इबरत हासिल करने की तौफीक दे।